हेलो स्टूडेंट, वेलकम है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार जीआरएस कंपटीशन क्लासेस में लेकर हाजिर हूं आप लोगों के लिए आरडब्ल्यूए का एसएससी जीडी का वीकली मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन जो कि आपका कौन सा है, जो कि 23 जनवरी को आया था बच्चे। ये रहा आपके स्क्रीन पर। इसमें हम मैथमेटिक्स का पोर्शन करेंगे जो कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए टेस्ट को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पे क्लिक करेंगे तो आपका ये आ गया। यहाँ से देखिए आप लोगों का ये टेस्ट है, ये वाला। इसको अटेम्प्ट करेंगे, यहाँ से इस पे दबाएंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप लोगों को पता है कि टोटल ड्यूरेशन जो है इसमें 25 मिनट की है, यानी 25 मिनट में आपको 20 क्वेश्चन मैथ के करने हैं और हर एक प्रश्न आपका 2 नंबर का है, यानी 20 प्रश्न है तो 20 दूनी 40 नंबर आपको मिलेंगे। चलिए एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। यहाँ से आपका पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है दोस्त, देख लेते हैं। पहला प्रश्न है कि लुधियाना शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 20% बढ़ती है। इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? 8,47,000 है। तो 2 वर्षों में जनसंख्या कितनी हो जाएगी? बच्चे एक चीज बताओ, 20% का मतलब क्या होता है? 20% बढ़ रही है तो 20% का फ्रैक्शन मान क्या होता है? आप लोगों को पहले भी बताया था, 1/5 होता है। यानी 5 अगर अभी है तो 5 से 6 हो रही है, यानी पहले वर्ष भी 5 से 6 और दूसरे वर्ग, तो इसका भी वर्ग कर लो क्योंकि बात 2 साल की है, और इसका भी वर्ग कर लो। यानी अभी 25 यूनिट है तो बाद में 36 यूनिट हो जाएगी। संख्या 25 से कितनी हो जाएगी? 36। तो ये जो 25 मान है ये किसका मान है? ये 8,47,000 का है। तो मैं लिख सकता हूं 8,47,000, ठीक है। ये जो मान है ये बच्चे 25 यूनिट का मान है और हमें निकालना किसका है? हमें 36 यूनिट का मान निकालना है। तो अभी इसको काटा पीटी कर लीजिए। 25 से इसको काटेंगे, देखिए 25 तिया 75, बचा कितना? 75, 9 84 होता है ना, तो 9 बचा 97 हो गया। 97 हो गया तो यहाँ से आप लोगों का 25 तिया 75, और 75 में कितना जोड़ोगे? 97। तो 75 और 20 95, और 2 22 जोड़ोगे 220 हो गया। 220 का मतलब 25 वट्ठे 220, फिर 25 वट्ठे 200, 1 0, यानी ये 33,880 बार कट गया। अब आप इसको 36 से गुणा कर लेंगे। 36 शून्य शून्य, 36 वट्ठे कितना होता है? तो 3 वट्ठे, यानी यूनिट डिजिट पे 8 और 0 आएगा। 8 और 0 ना तो इसमें है, ना तो इसमें है, ना तो इसमें, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 12,19,680। तो बच्चे ये आ जाएगा 12,19,680। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। क्या कहता है दोस्त? कहता है 7 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वो कार्य करना शुरू किए, 5 दिन बाद 3 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष पुरुष शेष कार्य कितने दिन में पूरा करेंगे? बच्चे एक चीज बताओ, अगर 7 आदमी हैं और उस काम को 12 दिन में, मान लेते हैं एक आदमी एक दिन में एक काम कर रहा होगा, तो 7 आदमी हैं ये 7 काम करेंगे एक दिन में और 12 दिन में पूरा किए हैं, तो टोटल काम कितना होगा? 7 गुणे 12, यानी टोटल काम रहा होगा 84 यूनिट। अब ये टोटल काम है बच्चे। अब इसी काम को क्या हुआ कि 5 दिन तक काम किए हैं, तो बच्चे ये 7 आदमी 5 दिन तक काम किए हैं, यही 7 आदमी 5 दिन तक काम किए हैं, तो काम कितना हो गया होगा? 35 काम हो गया होगा। ये आपका 35 काम हो गया। अब 35 इसमें से घटा लीजिए, कुल काम में से 35 हो गया तो 35 घटा लीजिए, कितना आ गया? 49 आ गया। ये शेष काम क्या बचा बच्चे? ये शेष जो काम है वो 49 बचा। अब शेष काम जो 49 बचा है, ये बाकी के 3 पुरुष कार्य छोड़ दिए 5 दिन बाद, तो पहले शुरुआत में 7 लोग थे, 3 छोड़ दिए तो बचे कितने? 4, यानी 4 लोग करेंगे। अब 4 से इसको काटोगे तो 12 चौक 48 आ जाएगा, और यहाँ से 48 से 49/50 होता है, तो 12 चौक 48, 1/4, तो 12 सही 1/4 दिन लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का जवाब। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था बच्चे। अगला प्रश्न ये ले लेते हैं। ये क्या कहता है दोस्त, देखेंगे। यहां से हम लोग इसको भी देखेंगे। कह रहा कि एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल में कमी की जाती है, तो 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कार्य कितना समय लेगी? समय बराबर दूरी बटे चाल होता है बच्चे। एक चीज बताओ, पहले इसकी शुरुआती चाल निकालते हैं।
4 घंटे में ये चल रही है कितना, 350 किलोमीटर 4 घंटे में चल रही है। तो 4 से इसको काटेंगे, 4 वट्ठे 32 और बच्चे 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी चाल थी। ये शुरुआत में कितनी चल रही थी, 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कह रहा कि इसमें से 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर लिया जाए, तो इसी में से आप 12.5 घटा लोगे, कितना बच्चे, 12.5। तो अब इसकी जो चाल आ जाएगी वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो नई चाल आ जाएगी बच्चे वो 75 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। आप कहोगे बिल्कुल। अब ये इसी 75 किलोमीटर प्रति घंटा से इसको 450 की किलोमीटर की दूरी कवर करना है, तो 450 और बटे कितना, 75। ठीक है बच्चे, इससे काटोगे इसको, 75 छिंग होता है 450, तो बच्चे 6 घंटे लगेंगे। कितने घंटे लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये देखिए आपका अगला प्रश्न है, क्या कहता है दोस्त कि एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात कितना है, 3:2:1 है बच्चे। इसका आयतन 3072 घन मीटर है, तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए कितनी है। एक चीज बताइए, कमरा क्या होता है, घनाभ की तरह होता है, इसका आयतन LBH होता है। तो अगर मैं कमरे की लंबाई को 3x, कमरे की चौड़ाई को 2x और कमरे की ऊंचाई को x मान लूं, तो इन सब का गुणा हो जाएगा। तो 3x का गुणा, ठीक है, 3 दूना 6, 1 कम 6, यानी 6x का क्यूब हो जाएगा। 6x का क्यूब हमारे अकॉर्डिंग आयतन है, लेकिन किताब में कितना है, तो आप कहेंगे 3072 है। तो बच्चे यहां से इसको काट लेंगे, 6 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, तो आप कहोगे 6 पंजे 30, ठीक है, और 6 पंजे 30 और 12, 512 बार कटेगा। तो x का क्यूब मतलब 512, तो 512 का क्यूब रूट निकाल लो, यानी कि 8, 8 वट्ठे 64 वट्ठे 512, तो x बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अगर बच्चे x बराबर 8 आ गया, तो इन्होंने हमसे क्या पूछा है, चौड़ाई। चौड़ाई कितनी यूनिट थी, 2 यूनिट, चौड़ाई 2 यूनिट थी, तो 2x का मान कितना आ जाएगा, 16 मीटर आपकी चौड़ाई रही होगी। कहां पर है 16 मीटर, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी में है। बी ऑप्शन आपके प्रश्न का सही जवाब। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या कहता है, 110 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है बच्चे। उस व्यक्ति को पार करने में कितना समय लेगी जो ट्रेन के विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है। बच्चे एक चीज बताओ, अगर ट्रेन इधर से जा रही है तो ये ट्रेन है और ये आदमी इधर से आ रहा है, ये आपका मैन है, तो दोनों की चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। 60 ये है, 60 की स्पीड से ये जा रही है, 6 की स्पीड से ये आ रहा है, तो रिलेटिव स्पीड ये दोनों प्लस हो जाएंगी, यानी इनकी जो चाल आ गई वो 66 आ गई। अब 66 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बनाने के लिए 5/18 का गुणा करोगे, तो इसकी चाल क्या आ जाएगी बच्चे, आप देखो, 6 से काटोगे 3 बार, 6 से काटोगे 11 बार, तो 11 पंजे 55/3, तो इसकी जो चाल आ जाएगी वो 55/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी। ये उस ट्रेन की चाल आ गई, आप कहोगे बिल्कुल। अब टोटल लंबाई कितनी थी, ट्रेन जब किसी व्यक्ति को पार करेगी बच्चे, जब ट्रेन किसी व्यक्ति या खंभे को पार करती है, तो केवल जितनी बड़ी वो खुद होती है उतनी ही लंबाई कवर करती है, उतनी ही दूरी कवर करती है। तो ट्रेन कितनी लंबी थी, 110 मीटर। तो इसी चाल से 110 मीटर की दूरी इसी चाल से जाएगी 55/3। अब बटे का 3 ऊपर चला गया बच्चे, 55 से काटा 110 को 2 बार में, 2 गुणे 3 6, यानी 6 सेकंड का समय लेगी। कितना सेकंड, 6 सेकंड का समय लेगी। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लो जरा, ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या कहता है दोस्त कि 11 परिणामों का औसत 50 है। अगर बच्ची 11 परिणाम का औसत 50 है, तो 11 का योग कितना होगा, औसत गुणे संख्या योग होता है, तो 50 गुणे 11 कर लो, 11 पंजे 55, यानी कि 11 परिणामों का औसत 50 है, तो योग कितना होगा, तो आप कहेंगे 550 होगा। पहले 6 परिणामों का औसत कितना है, तो 49 है, तो पहले 6 परिणामों का योग कितना होगा, तो 50 छिंग कितना होता है, तो आप कहेंगे 300, लेकिन इसमें से आप लोग क्या करोगे, 6 घटा लोगे। 49 छिंग कितना होता है, 294, ये आ गया। अंतिम 6 का 52 है, अंतिम 6 का कितना है, 52 है।
तो बच्चे 50 छिंग 300 होता है, 2 छिंग 12, तो ये हो जाएगा 52 छिंग 312, 312 हो गया। अब ये दोनों जोड़ेंगे हम, ये दोनों जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो गए, 12 हो गए। 12 परिणामों का योग कितना हो गया, तो इधर वाला जोड़ लो 6 और 9 1 10 और ये 7, 12 परिणामों का योग 706 हो गया। तो बच्चे इन्होंने छठे का पूछा है, छठे का कितना होगा, तो देखिए यहाँ 11 था, यहाँ 12, एक का जो डिफरेंस आएगा वही छठा होगा। तो बच्चे यहाँ से घटा लो 550 में से 706, 706 में से 550 घटाऊंगा तो छठा परिणाम मुझे मिलेगा। तो 6 में से 0 जाए 6 हो गया बच्चे, और 10 में से 5 जाए 5 हो गया, और 6 में से 156 आ गया। 4 2 6 9 1 10 3 2 5 1 6 आएगा। यहाँ पर देखिए गलती हो रही है, 606 आएगा। अब 606 में से 550 घटा लो तो ये 6 आ जाएगा। यूनिट डिजिट पे 6 केवल इसी में है, यानी 56 आएगी। ठीक है, छठा परिणाम जो आएगा वो 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए क्या कहता है। ये कहता है दोस्त कि चावल की दो किस्मों का मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम और 60 रुपये प्रति किलोग्राम है। कुछ अनुपात में मिश्रित किया जाता है, इनको मिलाया जाता है और मिश्रित चावल को 70 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, जिस पर 20% का लाभ होता है। 20% का लाभ होता है, यानी कि सबसे पहले जिस चावल पे 70 किलोग्राम बेचने पर 70 रुपये प्रति किलोग्राम बेचने पर 20% का लाभ हो रहा है, यानी इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो 70 गुणे 100 बटे 120 कर लेंगे। 100 रही होगी उसकी कीमत जो 120 पे बिक रही है। तो अब देखिए यहां से आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, यहां से काटेंगे 6 बार, यहां से काटेंगे 5 बार, यहां से काटेंगे 3 बार, यहां से काटेंगे 35 बार। 35 पंजे कितना होता है, तो 175 बटे 3 हो गया। 175 बटे 3 उसका आ गया रुपये प्रति किलोग्राम, जो मिला करके जिस चावल को बेचा गया है। अब एक चीज बताइए, शुरू में एलिगेशन लगा लीजिए, पहला चावल 50 का था, दूसरा चावल 60 का था, मिला करके बेचा गया 175 बटे 3 में। बटे का 3 यहाँ पर है तो हर जगह 3 का गुणा कर लो, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, यानी ये वाला चावल हो गया 50 तिया 150 का, और ये वाला चावल हो गया 180 का, और ये वाला 3 से 3 कट गया 175 का। एलिगेशन लगा लो बच्चे, देखिए ध्यान से, 175 में से 50 जाएगा तो यहाँ 25 बचेगा, और 180 में से 175 जाएगा तो यहाँ 5 बचेगा। 5:25, 5 से 25 कितनी बार में, एक बार में करता है, तो 1:5 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा बच्चे, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, देख लीजिए क्या कहता है कि 10% की छूट घोषित करने के बाद 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए दुकानदार को 360 रुपये क्रय वाली वस्तु पर कितना अंकित करना पड़ेगा। तो अंकित मूल्य हमसे पूछा गया है। जब बच्चे छूट देने के बाद भी लाभ हो तो 100 माइनस डिस्काउंट क्या होता है, सीपी होता है, और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, एमपी होता है। तो बच्चे यहाँ एक तरफ सीपी का रेशियो लिख लो और एक तरफ एमपी का रेशियो लिख लो। यहां से सीपी कितनी हो गई, 10% छूट मतलब 90 की हो गई। एमपी कितना हो गया, 20-25% लाभ मतलब 125 का हो गया। बच्चे इसको काट लो, किससे काटोगे, 5 से। 5 से ये 18 बार कटा और 5 से ये 25 बार कटा, यानी 18 रुपये क्रय वाली वस्तु, हमारे अकॉर्डिंग वस्तु का कीमत 18 रुपये है, लेकिन किताब के अकॉर्डिंग कितना है, 360 है। सर कितना गुना है, तो आप कहेंगे 20 गुना है। अगर ये 20 गुना है तो इसको भी 20 गुना कर दो, अंकित मूल्य पता चल जाएगा कितना है, 500। अंकित मूल्य कितना रहा होगा बच्चे, 500 रुपये। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्या कहता है दोस्त, यदि ए बी के 120% के बराबर है और तो बी ए प्लस बी के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। बहुत ही प्यारा सवाल है। कह रहा है यदि ए जो है वो बी के 120 के बराबर है, यानी ए जो है वो बी के 120% के बराबर है, तो 120 बटे 120% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, 6/5 होगा।
तो ये इसके 6/5 के बराबर है, तो यहां से 5 जाएगा तो इधर गुणा हो जाएगा 5 का। 5a बराबर 6b हो गया, तो a का मान बच्चे कितना हो गया 6 और b का मान कितना हो गया 5, यानी a का अनुपात 6 है और b का अनुपात 5 है। तो इसने पूछा है b यानी कौन 5, a प्लस b का कितना प्रतिशत है, a प्लस b मतलब दोनों मिला के 11 हैं, और यहां से आप कर लेंगे 100, कोई दिक्कत। तो 500/100, 500/100 आपका आ गया। 1/11 कितना होता है 9 सही 1/11, तो बच्चे 5/11 9 पंजे 45 सही 5/11, ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएगा, सी आ जाएगा। इसको जब हल करोगे तो 45 सही 5/11 आ जाएगा। ठीक है, इतना %। चलिए प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या कहता है दोस्त, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, तो आप कहोगे 1000 रुपए है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर हो तो समान राशि पर समान दर से समान अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, कोई बात नहीं। बच्चे एक चीज बताओ, अगर 8% के हिसाब से एक साल में आपको 8 रुपये मिल रहा है तो 2 साल में कितना मिला होगा 16 रुपये। हमारे अकॉर्डिंग 16% है, लेकिन किताब में कितना है 1000 है, तो 16 का दाम 1000 है, तो इसको 4 से काटो, 4 का दाम कितना होगा, तो इसको भी 4 से काटो तो 250 हो जाएगा। तो बच्चे 100% बनाना है, 25 से गुणा इसमें भी कर लो, 25 से गुणा इसमें भी कर लो, यानी 100% कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे 25 शून्य शून्य 25 पंजे 125, कैरी गया 12, 25 दूनी 50 और 12 62, यानी 6250 रुपए की वो राशि रही होगी। 6250 रुपए का मूलधन रहा होगा। अब मूलधन हमें पता चल गया है, तो हम अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लेंगे 2 वर्ष का। 8% का फ्रैक्शन मान क्या होता है दोस्त, 8% का फ्रैक्शन मान क्या होता है, तो आप कहेंगे 4/25 होता है, क्योंकि 8/100 को 4 दूनी 2/25 होता है, 2/25 होता है, यानी 25 रुपए के मूलधन पर 2 का ब्याज लगेगा, तो 25 से राशि कितनी हो जाएगी, 25 से राशि 27 हो जाएगी। ऐसा 2 साल होगा तो यहाँ 25 का स्क्वायर कर लो, यहाँ 27 का, 25 का स्क्वायर 625, 27 का स्क्वायर 729 होता है बच्चे। ठीक है, यहाँ पर ब्याज कितना मिला, यहाँ पर कितने यूनिट का ब्याज मिला, 729 में से 625 घटा दो, तो आप कहोगे 9 में से 5 जाए 4 और 2 में से 2 जाए 0, और ये 104 यूनिट का ब्याज मिला। बच्चे हमारे अकॉर्डिंग मूलधन कितना है, यहाँ 625 है, लेकिन किताब यहाँ पर किताब में कितना है, तो आप कहेंगे हमारा 6250 है। कितना है 6250, ये आपका आ जाएगा। कितना गुना है दोस्त, ये कितना गुना है, तो आप कहेंगे 6 10 में 60, यानी 10 गुना है। ये इसका 10 गुना है, तो बच्चे इसमें भी हम एक 0 लगा देंगे, 1040 रुपये, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 1040 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसानी से आप जा सकते हैं ऐसे प्रश्नों को करने के लिए। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 1975 रुपये में खरीदा और 12% लाभ पर उसे बेच दिया। बच्चे कोई भी चीज 1975 में खरीदी गई और ये अपने आप में 100% रही होगी, इसको 12 का लाभ लेके यानी 112% में बेच दिया गया। बस यही हल कर लो आप। सर 25 से इसको काटेंगे 4 बार, 25 से इसको काटेंगे तो 25 सत्ते 175, बचा कितना 22 बचा, 25 9 में 225। ठीक है, 4 से इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 वट्ठे 32। बस 28 गुणे 9 करोगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, 2 आएगा। अब सब में 2 है तो गुणा कर लो। 28 9 में कितना होता है दोस्त, 25 9 में 225, 3 9 में 27, तो 28 9 में कितना 252, 252 के 2 कैरी गया 25, और 28 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते 175 होता है और 3 सत्ते 21 होता है। 75 10 85 10 95 और 1 96, 28 सत्ते 196, और इधर बचा था कितना, इधर बचा था 25। 196 में 25 जोड़ लो, ये देखो 1 9 2 11 1 12, 9 2 11 1 12 1 2 और ये 2 221 लिख लो यहीं पर।
यानी आंसर आ गया 2212। कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 2212 रुपए रहा होगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या कहता है? देखिए, कह रहा है कि 24 आम के पेड़ हैं, 56 सेब के पेड़ हैं और 72 संतरों के पेड़ हैं। इनको इस प्रकार लगाया जाना चाहिए कि ताकि प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के एक पेड़ शामिल हो समान संख्या में। उन पंक्तियों की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उपर्युक्त पेड़ लगाए जा सकते हैं। जब भी ऐसा सवाल हो तो दिए गए डाटा का एचसीएफ निकाल लेना है आपको। क्या? एचसीएफ निकाल लेना है। तो 24, 56 और 72 तीनों को काटने के लिए एक संख्या क्या है? तो 8 है। यानी 24 और 56 और 72 इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ इनका 8 हो जाएगा। ये एचसीएफ हो जाएगा बच्चे। ठीक है। अब 8 से पहली पंक्ति में, एक पंक्ति में 8-8 अगर पेड़ लग रहे हैं तो 24 आम के पेड़ हैं, तो आम के पेड़ों के लिए कितनी पंक्ति बनेगी? 8 तिहाई 24। आम के पेड़ों के लिए बच्चे यहां पर लिख दे रहा हूं आम, और यहां पे दूसरा है सेब और तीसरा है संतरा। ठीक है। देखिए यहां पे आम की कितनी पंक्ति बनेंगी? 8-8 के हिसाब से 3 पंक्ति बनेंगी। और 56 सेब के पेड़ हैं, एक पंक्ति में 8 पेड़, तो 56 पेड़ बनाने के लिए 8 सत्ते 56, 7 पंक्ति बनेगी। 72 संतरे के पेड़ हैं, एक पंक्ति में 8 हैं, तो 8 9 72, मतलब ये 9 पंक्ति। टोटल कितनी पंक्ति होंगी? 19 पंक्ति बनेंगी। ऑप्शन नंबर डी आ गया आपका। ऑप्शन नंबर डी आ गया बच्चे। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम हिंदी ही आप लोगों को दिखाएंगे, केवल हिंदी दिखाएंगे आप लोगों को। चलिए ये देखिए आ गया सारा कुछ। अब ध्यान दीजिए, एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग 5% वार्षिक ब्याज की दर पे और अपनी पूंजी का 1/3 भाग 8% वार्षिक ब्याज की दर पे, शेष हिस्सा 10% वार्षिक ब्याज की दर पे निवेश किया बच्चे। एक वर्ष में उसके तीनों निवेशों से प्राप्त कुल आय 820 रुपए है, तो उसकी कुल निवेशित पूंजी ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अब ऐसे सवाल में 1/2, 1/3 से कटने वाली कोई वैल्यू ले लो। मान लेते हैं दोस्त, मान लेते हैं 1/3, ध्यान से समझिए। मान लेते हैं कुल रुपए 600 था। कुल रुपए मैंने 600 मान लिया, 600 यूनिट था। ठीक है। अब यहां से अगर मैं इसको काटूंगा, 1/2 इसका करूंगा, तो 1/2 कितना होता है इसका? 1/2 इसका 300 होता है। 300 को मैं 3 लिख रहा हूं थोड़ी देर के लिए, आप लोग समझना, क्योंकि 0 से 0 कट जाएगा। इसका 100% कितना? इसका 1/2 का 5 भाग। ठीक है। इसका 1/2 जो है यानी 3, वो 5 यूनिट पर बेचा गया, तो 5 कर यहां पर लाभ कितना मिला बच्चे? यहां पर लाभ मिला 15 का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। और इसका 1/3 भाग, तो 600 का 1/3 कितना होगा? तो आप कहेंगे 600 का 1/3, 3 दूनी 6 होगा, 2 होगा, 2 यूनिट होगा। वैसे तो 200 होगा, लेकिन मैंने कहा 2 जीरो अभी बचा के रखो, बाद में लगा लेना। तो 2 यूनिट को 8% पे बेचा गया, तो 2 गुणे 8 कर लो, क्योंकि लाभ हो रहा है ना। तो यहां से जो पैसे मिले वो कितने मिले? 16 यूनिट मिले। ठीक है। इसमें 2 जीरो समाया हुआ है, याद रखना। शेष कितना बचा बच्चे? 3 यहां हो गया, 2 यहां हो गया, मेरे अकॉर्डिंग 6 था, तो बचा कितना शेष? तो 1 यूनिट शेष बचा। अब इस 1 यूनिट को 10% के लाभ पर बेचा गया ये, तो यहां से कितना पैसा मिलेगा? तो आप कहोगे 10 मिल जाएगा। टोटल मेरे अकॉर्डिंग कितना मिला? 15, 16, 31, 10, 41 यूनिट मिला, यानी 4100 मिला। 2 जीरो इसमें समाया हुआ है, 41 यूनिट मिला। अब इस 41 का मान क्वेश्चन में कितना है? तो आप कहोगे 820 है। तो बच्चे 1 यूनिट बराबर क्या होगी? तो आप कहोगे 41 दूना 82, मतलब 20 होगी। 1 यूनिट बराबर 20 होगी। 600 यूनिट कुल था, तो 600 यूनिट से इसका क्या कर लो? गुणा कर लो। 600 से जब इसका गुणा करोगे तो 6 दूनी 12, मतलब 12,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12,000 हो जाएगा बच्चे। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, उसकी कुल पूंजी जो है वो 12,000 रुपए रही होगी। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्या कहता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 158 215 में विभाजित करने पर 4 और 5 शेष बचता है। तो बच्चे कोई दिक्कत नहीं, अगर 158 को विभाजित करने पर
4 बच रहा है शेष, तो 100 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 4 घटा लो इसमें से, 154 उस बड़ी से बड़ी संख्या से कट रहा होगा। यहाँ 5 बच रहा तो यहाँ ये 210 हो जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो बच्चे, इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि सबसे बड़ी से बड़ी पूछा है तो इन दोनों का एचसीएफ निकाल लो। 10 में से 4 जाए 6 आ गया, और 20 में से 15 जाए 5 आ गया। 56 से ये कट रहा है क्या, आप कहोगे नहीं कट रहा है। 56 जो आएगा बच्चे वो उसका एचसीएफ आएगा या उसका मल्टीपल आएगा। अब किस ऑप्शन से 56 कट रहा है बताइए। 21 से कट रहा है 56 नहीं, 18 से कट रहा है 56 नहीं, 7 से कट रहा है, लेकिन 7 छोटा है क्योंकि इसने बड़ा से बड़ा कहा है, तो 7 तो छोटा है। 14 से कट रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 14। 14 से कट रहा है बच्चे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 14। यानी 14 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 158 या 215 को काटेगी, तो 4 और 5 शेष बचेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पर, क्या कहता है ये भी देख लीजिए। कहता है ऐसी दो संख्याएं जिसके पहली संख्या का 2 गुना दूसरी संख्या के 3 गुना का योग कितना है, 100 है। मान लेते हैं पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो यहां से पहली संख्या का 2 गुना यानी 2a और प्लस दूसरी संख्या का 3 गुना तो 3b बराबर में कितना दिया है, इन्होंने 100 दिया है। और इन्होंने और कहा है कि पहली संख्या का 3 गुना यानी 3a और प्लस दूसरी संख्या का 2 गुना यानी 2b बराबर में 120 दिया है। तो बच्चे यहां से दोनों, ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, इसको आप लोग इक्वल कर लो। कोई एक वेरिएबल हटा लो, या तो a हटा लो या तो b हटा लो। तो बच्चे अगर मुझे b हटाना है तो यहाँ 3 और यहाँ 2 यानी 6, 6 से गुणा 6 बनाना पड़ेगा, तो ऊपर वाले में 2 का गुणा कर लो, नीचे वाले में 3 का गुणा कर लो। जब यहां गुणा करोगे तो नया समीकरण क्या मिलेगा, 2 दूनी 4a और प्लस में 2 तिहाई 6b बराबर में ये 200 हो गया। नीचे वाले से करोगे तो 3 तिहाई 9a और प्लस में 3 दूनी 6b बराबर में हो गया 120 तिया 360। अब बच्चे चौथे समीकरण में से, ये समीकरण 4 है, ये समीकरण 3 है, चौथे समीकरण में से तीसरे को घटा लो, यानी इसको बड़े वाले को ऊपर ले लो, नीचे वाले को, तो इसमें से जब ये घटाओगे आप लोग ये, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना होगा, 5a होगा, और बराबर में ये तो कट जाएगा। यहां से 360 में से 2 घटाओगे तो 160 आएगा। अब 5 का मान 160 आया है, तो 1 का मान कितना आएगा, तो आप कहेंगे 5 तिहाई 15 और 0, ये 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, a का मान 32 आ गया। और इसने हमसे यही पूछा था कि a का मान क्या है, तो बच्चे 32 है। ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया, a आ गया। सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आपकी क्या होगी, 32 होगी। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न ये रहा कि एक वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप क्या है। सर वर्ग का विकर्ण होता क्या है, तो आप कहेंगे भुजा √2 होता है। सर भुजा √2 होता है वर्ग का विकर्ण, भुजा √2 होता है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग इतना है, लेकिन क्वेश्चन में कितना है, 20 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू बराबर है 20 सेंटीमीटर के। तो यहाँ से भुजा इंटू √2 है ना, तो अगर भुजा बराबर मैं निकालूंगा, यहाँ से भुजा बराबर निकालूंगा तो 20 बटे √2 आ जाएगा। अब √2 ऊपर है तो इसको रैशनलाइज कर लो, ऊपर भी √2 से गुणा कर लो, नीचे भी √2 से कर लो। तो बच्चे √2 2 जा √4 यानी नीचे बच जाएगा 2, नीचे बच जाएगा 2 और ऊपर 20 √2 आ जाएगा। अब 2 से 20 कटेगा 10 बार में, यानी भुजा आपकी कितनी आ गई, 10 √2। ये भुजा आ गई उस वर्ग की। अगर भुजा आ गई तो परिमाप क्या होता है, इसका 4 गुना होता है। परिमाप 4a होता है। क्या होता है दोस्त, परिमाप वर्ग का 4a होता है। परिमाप बराबर 4 इंटू भुजा, भुजा कितनी है, 10 √2। तो बच्चे 10 चौक 40 हो जाएगा, 40 √2। 40 √2 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का जवाब हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और आप लोगों को याद दिला दूं कि रात 9 बजे डेली एसएससी जीडी के टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आता हूं आप लोगों के लिए, तो वो उस क्लास से जरूर जुड़ा करो क्योंकि वह क्लास आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। अगर वो मॉक टेस्ट आप डेली लगा लेते हो जो मैं रात को करवाता हूं, तो मैं गारंटी लेता हूं कि मैथ में उन बच्चों से ज्यादा आप मार्क हासिल करोगे जो बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं, ये मेरी गारंटी बच्चे।
अरुण और आहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात कितना था? 9:5 था। अरुण अपने हिस्से से 12 आहान को दे देता है, तो उक्त बदल करके कितना हो जाता है? 4:3 हो जाता है। तो बच्चे यहां से देखिए क्या करना है। मान लेते हैं इनका शुरुआत में 9x 5x था, अरुण का 9x था और आहान का 5x था। अब क्या हुआ, अरुण ने अपने हिस्से से 12 आहान को दे दिया, तो अरुण में से 12 घट जाएगा क्योंकि अरुण ने दिया है, 12 घट जाएगा और इसमें जाकर के 12 जुड़ जाएगा क्योंकि इसको मिला है। बराबर में क्या हो जाता है? अनुपात बदल के 4/3, तो ये 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो दोस्त। देखो 3 9 27x हो जाएगा और माइनस में 12 3 36 हो जाएगा। बराबर में 4 पंजे 20x हो जाएगा और प्लस में 12 चौक 48 हो जाएगा। इसको हल करोगे बच्चे तो कितना आ जाएगा? अगर ये 20x इधर आएगा तो यहाँ पे 7x हो जाएगा, ये 36 उधर जाके जुड़ जाएगा तो 48 और 36 84 हो जाएगा। तो x बराबर बच्चे कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, क्योंकि 12 7 84। अब x 12 आ गया तो इसने हमसे पूछा है तो अरुण के पास कितनी धनराशि थी? अरुण के पास 9x थी, 9x ही तो थी, तो यहां से 9x का मान आपसे पूछा है, तो 12 9 108, 108 रुपए अरुण के पास थे। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 18 कि 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचेगा। दोस्तों आपको क्या करना है कि ऑप्शन में से 6 घटा लो, यानी कि 6 घटा लेंगे तो 7 से वो संख्या पूरी कट जाएगी। अगर इसमें से 6 घटा लो, इसमें से भी 6 घटा लो, इसमें से भी और इसमें से भी, तो बच्चे ये आपका कितना आ जाएगा वो देख लो। ये आ जाएगा 10,006, 10,003, 10,003 और ये आ जाएगा 10,000, 10,000 नहीं बल्कि 9,000 हो जाएगा। और 9,000 हो जाएगा तो ये संख्या तो वैसे भी छोटी हो जाएगी, 5 अंक की नहीं होगी, ये 4 अंक की हो जाएगी। इसमें से भी 6 घटाऊंगा तो ये भी 4 अंक की हो जाएगी, हमें लाना है 5 अंक में। अब इसमें से 6 घटाऊंगा तो ये 10,001 हो जाएगा। या तो ऑप्शन ए सही होगा या तो ऑप्शन डी सही होगा, बी और सी तो गलत ही हो गए क्योंकि ये 5 अंक के बन जा रहे हैं। अब एक चीज बताओ, अगर मैं 7 से काटूंगा तो इनमें से कौन सी वैल्यू कट रही है? देखो 7 एकम 7 बचा 3 30 हो गया, 7 चौक 28 बचा 2 20 हो गया, 7 दूनी 14 बचा 6 63 हो गया, 7 9 63, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 1009, 1009 बच्चे एक ऐसी संख्या, सॉरी 10,009 एक ऐसी संख्या है जिसको अगर 7 से डिवाइड किया जाएगा तो शेष बचेगा 6। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला प्रश्न ये है, बहुत ही प्यारा प्रश्न है। देखिए 8 दिनों में अंजलि एक काम कर सकती है। अंजलि ने यह काम 320 रुपए में करने का निर्णय लिया। लावण्या की मदद से यह काम 6 दिनों में खत्म हो जाता है, तो लावण्या का हिस्सा क्या है? बच्चे अंजलि, ए फॉर अंजलि करती है उस काम को 8 दिनों में। अंजलि और लावण्या दोनों मिल जाती है तो ये काम 6 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। माना कुल काम रहा होगा 24 यूनिट, कुल काम रहा होगा 24 यूनिट, तो अंजलि का एक दिन का काम आ गया 3 यूनिट और अंजलि लावण्या दोनों का आ गया 4, यानी लावण्या बराबर कितना आ गया? 1, क्योंकि लावण्या एक ही यूनिट काम कर रही है तो लावण्या का हिस्सा भी एक ही यूनिट होगा। अब पूरी बात समझिए बच्चे, हमारे अकॉर्डिंग दोनों ने काम करने का निर्णय ले लिया, तो कितने दिन में करेंगी? ठीक है, देखिए दोनों मिलके कितना कर रही हैं? तो 4, और दोनों मिलके कितने में तय करने का निर्णय ले लिया? 320 रुपए मिलेंगे, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। और लावण्या को 1 ही यूनिट मिलेगा, मतलब 80 रुपए ही मिलेंगे। कहां पर है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न और इस टेस्ट का लास्ट प्रश्न है बच्चे, देखिए क्या है। 5 2 8 के अनुपात में ए बी सी के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाना है बच्चे। यदि ए और सी के हिस्सों में 7740 रुपए का अंतर है तो कुल राशि कितनी है? कोई बात नहीं, अगर मैं बच्चे इन अनुपातों को जोड़ूं, 5 2 8, 5 2 7 8 15, 15 के बीच एक राशि को बांटा जाना है। मेरे अकॉर्डिंग ए और सी के हिस्सों में अंतर कितना है? 3 यूनिट का है। हमारा 3 यूनिट जो है वो क्वेश्चन के 7740 के बराबर है, तो मैं क्या कहूंगा, हमारा 1 यूनिट कितना होगा?
तो यहाँ से 3 दूनी 6, बचा 1, 3 पंजे 15, बचा 2, 3 वट्ठे 24। हमारा एक यूनिट 2580 के बराबर है। तो इसने हमसे पूछा है कुल राशि कितनी है। तो कुल राशि 5 2 8 2 10 5 15 यूनिट है। कुल राशि 15 यूनिट है, मतलब इसमें 15 का गुणा कर लो। 15 शून्य शून्य, 15 वट्ठे 120, कैरी गया 12, 15 पंजे 75 और 12 87 के साथ कैरी गया 8, 15 दूनी 30 और 8 38, 38,700 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर सी। कुल राशि आपकी 38,700 होगी। बताइए कोई दिक्कत परेशानी हुई किसी बच्चे को? आराम से आप लोगों ने सारे क्वेश्चन बना लिए। मुझे उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग ऑफलाइन कमेंट करो, वो डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि रात 9 बजे आप लोगों को इसी चैनल पर एसएससी जीडी के टॉप 40 क्वेश्चंस मिल रहे हैं डेली, जो कि प्रीवियस ईयर से लिए जाते हैं 2021, 23 और 24। जितने भी एसएससी जीडी के एग्जाम हुए हैं प्रीवियस ईयर में, उनसे वो क्वेश्चंस लिए गए हैं और टॉप क्वेश्चंस होते हैं जिनकी आने की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो उस क्लास को अगर आप लोग मिस कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो क्लास आप जरूर लें, उससे आप लोगों का नंबर 110% इंक्रीज होना है, ये मेरी गारंटी है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलेंगे रात 9 बजे, ठीक है? तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।